सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्कूप्लेनेशन। ये है साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो स्टैंडर्ड 8 बायोलॉजी। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। ये फुल चैप्टर का वीडियो है एंड अभी यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स। फर्स्ट है बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, वायरसेस के बारे में तो आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा, कॉज कोरोना वायरस है, और भी बहुत सारे हैं। देन फंजाई, यीस्ट आर सिंगल सेल्यूलर वाइट ट्रांसपेरेंट। आप वो यीस्ट पे डिपेंड करता है उसका कलर, बाकी ये सिंगल सेल्यूलर होते हैं। एंड फंजाई प्लस मोल्ड आपको पता होगा, जो ब्रेड पे ग्रो होते हैं इफ़ हम ब्रेड को बहुत टाइम तक मॉइस्चर में रखते हैं। एंड प्रोटोजोआ एंड इट्स टाइप्स, वायरस सेकेंड टाइप रेड कलर का, एंड एल्गे और शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। वो हमारे पास 5 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। फर्स्ट है कॉची, बैसिलस, स्पाइरोकेट्स, Vibrios, spirilla, and these are all more types of microorganisms: Chlamydomonas, flagella, Spirogyra, algae, and this is also algae, penicillium, bread mold, aspergillus, protozoa, and और भी बहुत सारे इतने बैक्टीरियाज जो हमको पता है। एंड अभी हम समझाने वाले हैं आपको बैक्टीरियाज के बारे में, बैक्टीरियाज क्या होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं एंड मोर। सो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विथ prokaryotic cells, which are single cells that do not have organelles और a true nucleus। ट्रू न्यूक्लियस मतलब डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस मतलब उनके पास एक फेक न्यूक्लियस होता है जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। एंड आर लेस कॉम्प्लेक्स दैन यूरोकैरियोटिक सेल्स। सो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड, उनके पास न्यूक्लियाइड होता है, डीएनए, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सर्वाइव definition cell wall, flagella, types of bacteria: spherical, rod shaped, comma shaped, spiral shaped। बैक्टीरियाज 2 टाइप्स के होते हैं, यूजफुल बैक्टीरियाज एंड हार्मफुल बैक्टीरियाज। यूजफुल बैक्टीरियाज का एक एग्जांपल मेरे पास है लैक्टोबैसिलस, जिससे हम कर्ड तैयार करते हैं, दही तैयार करते हैं। एंड अब हम समझेंगे एल्गे के बारे में। एल्गे इज अ simple, non-flowering and typically aquatic plant of large group that includes the seaweeds and many single-celled forms. Algae contain chlorophyll but lack true stems, roots, leaves and vascular tissue. यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, ये 2 टाइप्स के होते हैं एल्गे। मोस्टली यूनिसेल्यूलर होते हैं बट मल्टीसेल्यूलर एल्गे भी होते हैं। वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं, दे कैन। एंड 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ पिगमेंट्स अकर इन एल्गे: क्लोरोफिल्स ग्रीन, कैरोटेनॉइड्स रेड, ऑरेंज, येलो, एम्बर और ब्राउन, फाइकोबिलिन इरिडेसेंट रेड और ब्लू। एक ऐसी चीज़ आप डिड यू नो दैट इस ब्यूटीफुल अर्थ पे रेड कलर की स्नो भी एग्जिस्ट करती है। एंटार्क्टिका में साइंटिस्ट से दैट रेड कलर्ड स्नो रिफ्लेक्ट्स लेस सनलाइट एंड कॉजेज आइज टू मेल्ट फास्टर। Snow has taken on a sinister looking blood red color at a Ukrainian research station due to a type of algae which contributes to climate change। यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम दिया है, आप यहाँ पर जाके इसके बारे में और भी रिसर्च कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ के लाइक also they are also known as protozoan, plural protozoans. So protozoa is an informal term for single celled uh, eukaryotes, either free living or parasitic, which feed on organic matter such as other microorganisms or organic tissues and debris. These are divided into four major groups: amoeboid, protozoans or scarco. एक मिनट वापस. These are divided into four major groups: amoeboid, protozoans or sarcodines, flagellated protozoans or zooflagellates, ciliated protozoans or ciliates, sporozoans. These are four major groups of protozoa. प्रोटोजोआ की प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ पर देख सकते हैं. प्रोटोजोआ are one-celled organisms like bacteria, but they are bigger than bacteria and contain a nucleus and other cell structures. एंड कंटेन न्यूक्लियस मतलब उनके पास फेक न्यूक्लियस नहीं है, उनके पास एक एक्चुअल वर्किंग न्यूक्लियस है जो कि काम आता है. एंड अदर सेल स्ट्रक्चर्स मेकिंग देम मोर लाइक प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. फंजाई. अब हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में. लाइक ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो टाइम लगेगा पढ़ने में, बट अब हमारा टॉपिक है फंजाई. अ फंगस is any member of the group of eukaryotic organisms that includes microorganisms such as yeasts, molds, as well as the more familiar mushrooms. These organisms are classified as a kingdom which is separate from the other eukaryotic life kingdoms of plants and animals. Fungi are a kingdom of usually multicellular eukaryotic organisms that are heterotrophs and have important roles in nutrient cycling in an ecosystem. Fungi reproduce both sexually and asexually, and they also have symbiotic associations with plants and bacteria. So हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरसेस. Viruses are microscopic parasites, generally much smaller than bacteria. Like viruses एक इतने माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, और उनमें ना उनमें कैपेसिटी लैक करती है टू थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ अ होस्ट बॉडी. There are many types of viruses. like यहाँ पर आप बॉटम में देख सकते हैं, बॉटम लेफ्ट में एक इमेज है टाइप्स ऑफ वायरसेस. बैक्टीरियोफेज, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड एडिनोवायरस. सो लाइक वायरस तो आपने मोस्टली लोगों ने कोरोना वायरस ही सुना होगा, बट मेन टाइप्स जो होते हैं वायरसेस के वो ये होते हैं. सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे या क्वेश्चन पे, आप जो भी बोलो. वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. ये जो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है जो मैं अभी तक ले चुका हूँ और उनके इतने सारे टाइप्स हैं, तो वो रहते कहाँ हैं. तो ये है बहुत बड़ा क्वेश्चन और इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं. मैं आपको समझा देता हूँ. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. आइस कैप्ड माउंटेन्स, लाइक जो माउंटेन्स एकदम आइस से कवर्ड होते हैं. मार्शी एरियाज, डेजर्ट्स लाइक बहुत ज़्यादा रेगिस्तान टाइप. हॉट स्प्रिंग्स, ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस नोन, लाइक जो भी ऑलमोस्ट सारी प्लेसेस पे होते हैं. समटाइम्स ऑन अदर हाँ कभी कभी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी होते होंगे. लाइक आपको नहीं पता है, बट आपके बॉडी के ऊपर कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमको नहीं पता रहता है, बट वो बहुत सारे होते हैं.
लाइक बैक्टीरिया हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे घूमते हैं. सम एग्जिस्ट फ्रीली, सम लिव इन कॉलोनीज एंड सम आर इंडिपेंडेंटली. ये सारी प्लेसेस है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और लाइक ऑलमोस्ट आप कहीं पर भी चले जाओ, ऑलमोस्ट वहाँ पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. भले वो दिखेंगे नहीं, बट वो वहाँ पर होंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लाइक मैं कभी से बोल रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक है, बट अब हमारे पास टॉपिक्स ही इतने ज़्यादा है कि मैं और कुछ कर भी नहीं सकता. ये टॉपिक है हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक process in which microorganisms like yeast convert sugar, starch, glucose into alcohol and produce carbon dioxide gas. Yeast is used for the fermentation process to produce ethanol. Yeast and water are mixed together and allowed to evolve carbon dioxide and ethanol. अब ये बहुत लंबा प्रोसेस है. लाइक फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट, वो यीस्ट के जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुगर को लाइक कन्वर्ट करते हैं, शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज इनटू अल्कोहल. लाइक जो शुगर होता है, स्टार्च होता है, उनको वो कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल जिसका एक और नेम है, लाइक उसका अदर नेम है इथेनॉल, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. वो जब कन्वर्ट करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यीस्ट के जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब शुगर और स्टार्च को कन्वर्ट करता है अल्कोहल को, तो वो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. और यीस्ट को ऑल्सो यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए. Yeast is used for the fermentation process to produce ethanol. Yeast and water are mixed together to allow it to evolve carbon dioxide and ethanol. अब यहाँ पर आप राइट में डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, C2H5OH. ग्लूकोज टू पायरुवेट, एंड उसके और 4 टाइप्स होते हैं, लाइक और 3. एस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस. एस्परजिलस लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, जैसे सोया सॉस. लैक्टोबैसिलस चीज़, योगर्ट, कर्ड एक्सेट्रा. एंड सैचरोमाइक्स जो कि इथेनॉल प्लस CO2, जो जिससे बियर बनती है. इथेनॉल इज लाइक वाइन, आप नाम पढ़ सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड. ये था हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब हमारा नेक्स्ट है माइक्रोब्स आर यूजफुल इन डाइजेस्टिंग द सीवेज और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. The curd forms because of the chemical reaction between the lactic acid bacteria and casein. During fermentation, the bacteria use enzymes to produce energy from lactose. The byproduct of ATP production is lactic acid. Lactic acid acts on the globular proteins present in the milk and denatures them. Microorganisms decompose organic matter. They use the carbon and nutrients in the organic matter for their own growth. They release excess nutrients into the soil where they can be taken up by the plants. The improvement of physico-chemical, लाइक यहाँ पर आप डायग्राम्स देख सकते हो. अब बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में. इस डायग्राम को हम एक बार स्टडी कर लेते हैं. द इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सर्कल किया हुआ है रेड पार्ट, वो ब्लैक डॉट्स आप देख सकते हैं और उनसे इस डायग्राम को रिलेट कर सकते हैं. दिस ब्लैक डॉट्स इज बायोकैर. और लाइक बायोकैर, ये जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये बायोकैर है. इनको बायोकार कहा जाता है. एंड लाइक इसमें एक ब्लैक डॉट में लाइक बहुत सारी चीज़ें होते हैं. लाइक
उसमें मैं इतना डीप में तो अभी नहीं जाना है, बट आप रिलेट कर सकते हैं इसको। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी तो हम जो पढ़ रहे थे जैसे कर्ड जिससे बनता है, दीज आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर अनहार्मफुल। ये हमको हार्म नहीं करते हैं, बट ये हमारे यूज में आते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो अब हम पढ़ते हैं इन बायोलॉजी अ पैथोजन इन द ओल्डेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट सेंस is anything that can produce disease. A pathogen may also be referred to as an infectious agent or simply a germ. The term pathogen came into use in the 1880s. Microorganisms capable of causing diseases or pathogens usually enter our bodies through the eyes, mouth, nose, or urogenital openings, or through wounds or bites that breach the skin barrier. Organisms can spread or be transmitted by communicable diseases. यहाँ पर एक इमेज है, communicable diseases that are spread from one person to the other, लाइक कम्युनिकेबल। आप इसको रिलेट कर सकते हो जैसे कम्युनिकेशन। आप एक फ़ोन से लाइक आप कम्युनिकेट करते हो, तो आप जब सामने सामने रुकते हो तो वो डिजीज़ स्प्रेड हो जाता है। लाइक आप में से वो डिजीज़ जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो डिजीज़ उनमें चले जाते हैं। जब आप बात करते हो तो आपके मुंह से जो डिजीज़ रिलीज होते हैं वो आप the person standing ahead you or in front of you goes inside them. So diseases that are catching, diseases जो फटाफट पकड़ लेते हैं जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय जर्म्स और पैथोजेंस। और ये जो डिजीजेस है ये जर्म्स के द्वारा कॉज किए जाते हैं और पैथोजेंस के द्वारा। इंसेक्ट्स कॉजिंग डिजीजेस, जो लाइक इंसेक्ट्स जो लाइक डिजीजेस कॉज हो रहे हैं जो इंसेक्ट्स की वजह से, उनका नाम लाइक मॉस्किटोज, एड्स एंड एनोफिल्स। मॉस्किटोज करते हैं एड्स एंड एनोफिल्स, हाउस फ्लाइज एंड बेड बग्स। सो अब ये टेबल रेफर कर लेते हैं। ये टेबल हमारी टेक्स्ट बुक में भी है। टेबल 2.1 सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। So some common diseases used by microorganisms are caused by microorganisms are human disease, tuberculosis, causative microorganism बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है और और जिस लाइक वे से वो स्प्रेड होता है वो है एयर, वो एयर में स्प्रेड हो जाता है। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ये ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने का लाइक तरीका, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। लाइक उसको कैसे कोरोना में था ना 14 डेज़ का आइसोलेशन। इफ कोई भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करता है तो उसको 14 डेज़ का आइसोलेशन रखना पड़ेगा। लाइक उस इंसान को या उस पर्सन को एक ही रूम में 14 डेज़ तक बंद किया जाएगा। वो उस रूम से बाहर नहीं आ सकता या और कोई भी उससे कम्युनिकेट करने नहीं जा सकता है। ये था कोविड-19 में। सो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। जो पेशेंट की पर्सनल बिलोंगिंग्स है जो वो रेगुलरली यूज़ करता है उनको दूसरों से दूर रखो। बिकॉज इफ कोरोना में कैसे इफ़ उसको कोविड है तो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स में भी वो बैक्टीरियाज गए होंगे। सो इफ़ और कोई उसके कांटेक्ट में आता है तो फिर दूसरों को भी कोविड हो सकता है। सो उस तरह से कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज। लाइक जब भी उस पर्सन की वैक्सीनेशन की एज होती है, सूटेबल एज होती है, तभी उसको वैक्सीनेट कराया जाना चाहिए। लाइक ये है प्रिवेंटिव सोल्यूशन ट्यूबरक्लोसिस के, मीसल्स के, चिकन पॉक्स के और पोलियो के। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है, मीसल्स एक वायरस है,
chickenpox is also a virus, and polio is too a virus. And the way they mode of transmission are tuberculosis air, measles air, chickenpox air, plus contact. Like if you contact with someone, like if your body comes in contact with other body, so it can spread. And polio air plus water, like if you have polio and someone drinks your water, like which you have already drank, like हिंदी में बताया तो जैसे जूठा पानी पिया, so that person can also have polio, can no it that person will get polio. So the other type of diseases are cholera and typhoid. These both are bacteria and both are spread by water, but cholera is also spread by food. Like if you eat food of someone else, then also you can get cholera. The preventive measures for this these are maintain personal hygiene and good sanitary habits. Like if before eat that habits, like before eating you should wash your hands, and that you have studied in third or fourth standard sanitary habits, like that. Consume properly cooked food and boiled drinking water. Vaccination should be done. And consume, like you don't have to consume like non cooked food or kacha food, so, and because that can cause cholera or typhoid, so you should avoid that. And hepatitis B, the causative microorganisms is virus, and mode of transmission is water. And the preventive measures for hepatitis B is drink boiled drinking water, plus you have to be vaccinated. Malaria, causative microorganisms protozoa, and mode of transmission mosquito. Use mosquito net and repellents, spray insecticides, and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings. सो ये अब हमने समझ ली टेबल 2.1 सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस बाय कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये अब हमने पूरी स्टडी कर ली है। इफ़ आपको चाहिए तो फिर आप इस वीडियो को वापस थोड़ा बैक में लेकर जाके इसको वापस समझ सकते हैं, इफ़ आपको कुछ नहीं समझा हो तो। एंड इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और इफ़ अभी तक आप यहाँ पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इफ़ आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैंने और भी वीडियोस डाली है साइंस के फर्स्ट चैप्टर पे, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे एंड ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर पे, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। सो अब आगे चलते हैं टेबल 2.2 पे। सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट डिजीजेस, सिट्रस कैंकर। प्लांट डिजीजेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट है सिट्रस कैंकर। सेकेंड जिसका लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। यहाँ पर आप इसका फिगर देख सकते हैं सिट्रस कैंकर का, ये एक बॉल शेप में दिखता है, लाइक आप ऑब्वियसली वहाँ पर देख सकते हैं एक बॉल टाइप का शेप होता है इसका। देन रस्ट ऑफ वीट। वीट लाइक आपको पता होगा एंड रस्ट भी आपको पता होगा। सो रस्ट ऑफ वीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंजाई। ये बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, दिस इज फंजाई। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर प्लस सीड्स, लाइक ये एयर में तो स्प्रेड होता ही है बट ये सीड से भी स्प्रेड हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज येलो वेन। नेक्स्ट इज येलो वेन और मोज़ाइक ऑफ भिंडी ओकरा, लाइक आपको भिंडी पता ही होगा, हमारे इंडिया में बहुत खाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट, लाइक ये इंसेक्ट्स के द्वारा फैलाया जाता है। लाइक ये वो वाला भिंडी नहीं है खाने वाला, ये खाने वाला भिंडी नहीं है, ये लाइक और दूसरे टाइप का है, ये एक डिजीज़ है
और ये इंसेक्ट्स के द्वारा फैलाया जाता है। लाइक जो भी इंसेक्ट को डिजीज होगा और इफ वो कहीं और कोई और प्लांट पे जाके बैठता है तो वो उसको जाके वो प्लांट को भी वो ही डिजीज हो जाता है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। बहुत लंबा होने वाला वीडियो। फूड पॉइजनिंग ऑल्सो कॉल्ड फूड बॉर्न इलनेस is illness caused by eating contaminated food. Infectious organisms including bacteria, viruses and parasites or their toxins are the most common causes of food poisoning. फूड प्रिजर्वेशन, ये था फूड पॉइजनिंग। लाइक फूड पॉइजनिंग में वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कई बार तो लाइक फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारी डेथ्स भी होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको अवॉइड करें उन सारी चीज़ों को जो कॉज करती है फूड पॉइजनिंग। इट इज़ बेटर फॉर आवर हेल्थ। सो नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन, केमिकल प्रिजर्वेशन। फर्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन का, केमिकल प्रिजर्वेशन। Salting is the addition of salt, sodium chloride or NaCl to food for the purpose of preservation. Salting is the addition of salt to food for the purpose of preservation. Sugaring refers to the action of sugar in food preservation. Smoking is one of the oldest methods used to improve the quality of food and is commonly used to preserve meat and fish. एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन का, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इन फूड प्रोसेसिंग मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर टू inhibit microorganism growth. The method has been used for centuries in cold regions and a patent was issued in Britain as early as 1842 for freezing food by immersion in an ice or and salt brine. So हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पास्चराइजेशन। लाइक अभी तक बहुत कुछ बाकी है। आई होप आपको लाइक इतना भी ज़्यादा बाकी नहीं है, अभी थोड़ा ही बाकी है। सो आई होप अभी तक आपको मज़ा आ रहा होगा। Pasteurization is the process of heating milk up and then quickly cooling it down. हीटिंग अप द मिल्क एंड लाइक एकदम से आप दूध को गर्म कर दो। लाइक जब पास्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप दूध को पहले गर्म करो फिर फटाफट उसको कूल डाउन कर दो टू एलिमिनेट सर्टन बैक्टीरिया। More common is heating milk up to at least 161.6 degrees Fahrenheit or 70 degrees Celsius for 15 seconds, which is known as high temperature short time HTST pasteurization or flash pasteurization. The use of mustard oil or vinegar prevents the spoilage of fruits and vegetables because of food spoiling. Bacteria cannot live in such an environment. They are used as preservative for preserving fruits such as raw mango, amla, and lemon in the form of their pickles. Food packaging is packaging for food. A package provides protection, tampering, resistance, and special physical, chemical, or biological needs. So अब आगे चलते हैं, मेथड्स टू प्रिजर्व फूड। लाइक बहुत सारे मेथड्स है फूड को प्रिजर्व करके रखने के लिए। फर्स्ट है केमिकल मेथड्स, लाइक उसमें केमिकल ऐड करो। लाइक बहुत सारी चीज़ों में आप देखते हो लाइक कभी केक्स बनते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, सो उनको केमिकल्स बोलते हैं। केमिकल मेथड्स एडिंग शुगर, विनेगर, कॉमन सॉल्ट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड पैकेजिंग।
ये मेथड्स है टू प्रिजर्व फूड। सो अब आगे चलते हैं। ये टेबल आप लाइक स्टडी कर सकते हो। ये है नाइट्रोजन साइकिल, लाइक N2 जिसको आप कह सकते हो NO2 N2 नाइट्रोजन साइकिल ना। सो अब यहाँ से स्टार्ट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन बिजली कड़कने से, एंड देन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया NH3, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया NO3, और उसके भी है एसिमिलेशन एंड रूट्स ऑफ द ट्री, डेनेट्रिफिकेशन बैक्टीरिया डेनेट्रिफिकेशन N2, एंड देन वापस वो बार बार लाइक वाटर साइकिल की तरह घूमता है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस। ये आपके रेफरेंस के लिए, आपके रिवीजन के लिए, या आप खुद से जितना अभी तक आप चैप्टर समझे हैं, आप खुद से एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई करो। और अगर ये क्वेश्चंस नहीं आए तो वापस एक बार वीडियो रिपीट करके देखो ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम्स में कभी भी लाइक निगलेक्ट नहीं कर, आप ना कभी भी आप खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं पढ़ो। लाइक ऐसा बहुत बार होता है कि आपको चैप्टर नहीं आ रहा हो, आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा हो, बट आप फिर भी बोलते हो कि हाँ ठीक है मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, बट दैट्स रॉन्ग। अगर आपका कंसेप्ट सही में नहीं क्लियर हुआ है तो फिर आप उसको बार बार स्टडी करो और अपना कंसेप्ट क्लियर करो। सो दिस इज़ द टिप फॉर टुडे। So see you in the next video. Till then, be signing off.